नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है महानवी डिब्बा। इस टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले देखने को मिलेगा कि महानवी डिब्बा का क्या अर्थ था। साथ ही साथ देखेंगे कि जो सबसे पहले जब स्ट्रक्चर की बात आती है तो कितनी चौड़ाई थी, कितनी ऊंचाई थी और बाकी कैसे कार्विंग वगैरह इस पर किए गए थे, इन सब को भी जानेंगे। साथ ही साथ सबसे बड़ी जो चीज देखने को मिलेगी, सेरेमनीज एंड द परफॉर्मेंस की जब बात आएगी तो कौन कौन से जो इवेंट्स हो, रिचुअल्स हो और प्रैक्टिस हो, ये सब महानवी डिब्बा पर कंडक्ट करवाए जाते थे विजयनगरा शासक के द्वारा। इन सब को हम विस्तार से जानेंगे। चलिए चलते हैं और अपने टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। मीनिंग ऑफ महानवी डिब्बा का जब जानते हैं तो देखने को मिलेगा महा प्लस नवमी। महा प्लस नवमी, महा का मतलब यहाँ विशाल भी ले सकते हैं और नवमी मीन्स लिटरली द ग्रेट 9 डेज। नवमी मतलब जो प्रमुख 9 दिन होते हैं, उसी से इस शब्द का अर्थ लिया गया है महानवमी, जिसे अगर हिंदू धर्म के अंदर देखें तो ऑटम मंथ के अंतर्गत जो नवरात्रे आते हैं वही महानवमी के नाम से भी जाने जाते हैं, और जिसे अगर इंग्लिश मंथ के रूप में देखें तो सितंबर और अक्टूबर के अंतर्गत इस फेस्टिवल को हम सेलिब्रेट करते हैं, जिसे हम देश के अलग अलग कोनों में अलग अलग नाम से जानते हैं। अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो इसे दशहरे के रूप में जानते हैं। बंगाल की बात करें तो यहाँ इसे दुर्गा पूजा के रूप में जानते हैं। अगर हम साउथ नवरात्रि और महानवमी, अगर साउथ पेनिसुलर इंडिया की बात करें तो इस वाले बेल्ट की जब बात करते हैं तो यहाँ पर इसे नवरात्रि या महानवमी के रूप में जाना जाता है। सो इसी को हम महानवमी के नाम से अलग यहाँ देखने को मिला कि देश के अंतर्गत यहाँ अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जो अभी हमने देखा। अब जब विजयनगरा की बात आती है इसके संदर्भ में तो देखने को मिलेगा कि विजयनगरा शासक थे, वो इस महानवमी पर अपनी प्रेस्टीज की बात हो, पावर की बात हो, सोजनरिटी की बात हो, तो इन सब को यहाँ पर ये डिस्प्ले करते थे। तो ये सारी बात हमको यहाँ पर देखते हैं। कहते हैं कि विजयनगरा शासक अपनी ताकत को, अपनी पावर को यहाँ दिखाया करते थे, और जितनी भी प्रॉस्पेरिटी हो ये वैसे ही था जैसे अभी हमारे देश में 15 अगस्त और 26 जनवरी सेलिब्रेट किया जाता है, जिसके अंतर्गत हमारी सैन्य ताकत हो, हमारे अलग अलग स्टेट्स की जो झांकियां हो, हमारे आर्मी कमांडर्स हो, ये सारी चीजें। और उस शासक की जगह अगर हम देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को देखें तो वैसे ही वो भी आर्मी की जो टुकड़ियां हैं इनका निरीक्षण करते हैं, जैसा विजयनगरा के शासक करते थे। किसमें? महानवमी मीन्स उन 9 डेज के दौरान। सो ये वाली बात हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। जब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की तो ये बहुत जरूरी है, लेकिन मैं पहले ही आपको बता दूं कि जब पेश महोदय की बात आएगी और स्ट्रक्चर की बात आएगी तो पेश महोदय इसके बारे में कहते हैं कि इसे विजय का एक स्थल के रूप में वो बताते हैं, विजय स्थल के रूप में भी वो इसको बताते हैं। और देखने को मिलेगा लोकेटेड ऑन वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट इन द सिटी। द महानवमी डिब्बा इज अ मैसिव प्लेटफॉर्म राइज फ्रॉम ए बेस अबाउट 11,000 स्क्वायर। अब ये क्या बोल दिया मानसिंह सर? मैंने बोला कि ये जो क्षेत्र था बेटा, कहते 11,000 स्क्वायर फीट के अंतर्गत स्प्रेड था। कौन सा? महानवी डिब्बा। जब इसके हाइट की बात आएगी तो ये 40 फीट इसकी ऊंचाई हमको ऐसे देखने को मिलती है, और जब पूरे एरिया को देखें तो वो 11,000 स्क्वायर फीट देखने को मिलता है, और जब हाइट की तो ये 40 फीट ऐसे स्ट्रेट देखने को मिलेगा, स्ट्रेट ऐसे। तो ये वाली चीज हमको देखने को मिलती है। आगे जब देखते हैं, देयर इज एविडेंस दैट इट सपोर्टेड ए वुडन स्ट्रक्चर। कहते हैं कि ये जो जितने भी सपोर्ट के लिए इसमें जो पिलर्स होते हैं वो वुडन स्ट्रक्चर के बने हुए होते थे। जब भी आप पुराने घरों को देखेंगे, मैं खुद गांव से हूं, तो वहां जब कच्चे घर बनाए जाते थे तो बीच में वुडन का जो एक, जैसे आज लेंटर होता है वैसे वुडन का दिया जाता था। तो यहाँ पर भी वैसे ही कॉन्सेप्ट हमको स्ट्रेट देखें
या वैसे देखें जैसे गांव में छान देखे होंगे सब बच्चे, तो वहां पर साइड में भी वो उसको टिकाए रखने के लिए साइड में ऐसे ऐसे पिलर की तरफ खड़े रखते हैं और बीच में भी लकड़ी का लगाते हैं और वैसे सपोर्ट ऐसे करके बनाते हैं। तो ये हट के रूप में वैसे भी देख सकते हैं, वैसे ही लकड़ी के यहाँ डिजाइंड है। अगर रॉयल सेंटर है तो उतना ही भव्य होगा, तो भव्यता जरूर ये देखने को मिलेगी, लेकिन स्ट्रक्चर वैसा ही होगा शायद। ओके, सो देयर इज अ एविडेंस दैट इट सपोर्ट ए वुडन स्ट्रक्चर। जब नेक्स्ट बात आएगी, द बेस ऑफ द प्लेटफॉर्म इज कवर्ड विद द रिलीफ कार्विंग। कहते हैं इनके जो रिलीफ ऑफ कार्विंग से यहाँ पर वर्क किए हुए दिखाई देगा इसके चारों ओर, जैसे रेलिंग्स पर प्रदक्षिणा पथ के अंतर्गत जैसे बुद्ध धर्म के अंतर्गत अलग अलग चित्र उकेरे जाते थे, यहाँ पर अलग अलग डिजाइन्स बनी हुई देखने को हमें मिलती है। सो ये वाली चीजें स्ट्रक्चर के अंतर्गत हमको देखने को मिलती है। जब इसके बाद हम चलकर देखते हैं कि विजयनगरा जो शासक थे अपनी पावर और प्रेस्टीज और सुजेनरिटी को डिस्प्ले करने के लिए बहुत सारे काम किया करते थे। वो क्या थे, जिनको हम सेरेमनी एंड परफॉर्मेंस के रूप में हम देखने को मिलता है। वर्शिप ऑफ इमेज, कहते हैं कि जिस प्रकार नवरात्रि के दौरान अलग 9 दिन के अंतर्गत अलग अलग देवियों की पूजा होती है, वैसे ही यहाँ लगातार 9 डेज जो इमेज वगैरह की वर्शिप होती है। आगे सेकंड बात करते हैं, वर्शिप ऑफ द स्टेट हॉर्स। यहाँ पर जो घोड़े हैं उनकी भी वर्शिप होती है। साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि नवरात्रि में जो देवी को बलि भी दी जाती है, जिसमें हमें देखने को मिलता है यहाँ बफेलो या कोई अन्य एनिमल की बलि भी दी जाती थी इस 9 डेज के दौरान। साथ ही साथ डांस की बात आती है तो यहाँ जितने भी रिचुअल और प्रैक्टिस होते थे उसमें मतलब यहाँ 9 डेज कंटिन्यू डांस भी देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट रेसलिंग मैचेस मींस कुश्ती के जो मल्ल युद्ध भी इस दौरान कंडक्ट करवाए जाते थे, जो यहाँ पर एक प्रमुख दर्शनीय स्थल के रूप में देखे या भव्यता दिखाने के लिए देखे तो वैसे भी काम यहाँ पर किए जाते हैं। साथ ही देखेंगे प्रोसेशंस ऑफ द कैपेरिजन्ड horses, elephants and chariots and soldiers, as well as the ritual presentations before the kings and his guests by the chief naikas and the subordinate kings mark the occasion। कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी हॉर्सेज हो, एलिफेंट हो, चैरियोट्स हो, सोल्जर हो, यहाँ पर उन सब का शासक के द्वारा निरीक्षण भी किया जाता था। साथ ही साथ जितने भी जो गेस्ट आते थे उन सब का वेलकम किया जाता था, आर्मी कमांडर्स का किया जाता था, उनको सम्मान के रूप में गिफ्ट भी दिए जाते थे। साथ ही देखने को मिलेगा दीज सेरेमनीज वर इम्ब्यूडेड विद द डीप सिंबॉलिक मीनिंग्स। कहते हैं इस सारी सेरेमनी का बहुत गहन अर्थ निकलता है। ऑन द लास्ट डे ऑफ द फेस्टिवल द किंग इंस्पेक्टेड हिज आर्मी। कहते हैं जो विजयनगर के शासक होते थे वो लास्ट 9वें दिन अपनी आर्मी को इंस्पेक्ट करते थे, जैसे परेड के दौरान होती है वैसे, और अपनी आर्मी के साथ साथ ये नायकाज की आर्मी को ओपन ग्राउंड के इंस्पेक्ट करते हुए देखा जाएगा। साथ ही देखेंगे ऑन दिस ओकेजन द नायकाज ब्रॉट रिच गिफ्ट्स। कहते हैं जितने भी इनके आर्मी कमांडर्स हुआ करते थे, नायकाज, अमर नायकाज, वो इनके लिए गिफ्ट लाया करते थे और साथ ही साथ जो टैक्स भी ये लाते थे और विजयनगरा साम्राज्य के जो शासक होते थे उनको दिया करते थे। सो ये सारी बातें यहाँ पर देखने को मिलती है कि महानवी डिब्बा एक बहुत इम्पोर्टेंट स्थल था इस विजयनगरा डायनेस्टी के अंतर्गत। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें हमें कंफ्यूज करती है, क्या इतने से एक स्थान पर इतनी बड़ी प्रैक्टिस कंडक्ट करवाई दी जाती थी? कैसे इतने छोटे स्थान के आसपास, अब जब इतिहासकारों ने खुदाई की, उसको जाना समझा, तो पाया जाता है कि वो इतना बड़ा स्थल तो नहीं है जैसा इसमें बताया जाता है। लेकिन फिर भी जैसा भी रहा हो, लेकिन ये महानवी डिब्बा विजयनगर की भव्यता और इसके पावर को डिस्प्ले करता है। ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो अपनी राय दीजिएगा। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।